Dear student, my name is Mohammad Riaz, a lecturer from Reader College Aurobad. वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन जो कि हमारा जो है ऑनलाइन का सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से। तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर नंबर 14 का ये टॉपिक है। और इससे पहले डियर स्टूडेंट हम एम्पेयर लॉ भी डिस्कस कर चुके हैं और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो उसमें भी हमने ये देखा कि एक वायर होती है और उस वायर को जब आप उसमें से करंट गुजारते हैं और उसको जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ज़ाहिर बात है तो उसके ऊपर जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस वायर के ऊपर जो है वो एक फ़ोर्स लगेगी और उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फ़ोर्स। और उस फोर्स का रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, वो फोर्स का रिलेशन था F = I L × B। ये मैंने आउटलाइन लिखी हुई है तो उसका भी इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे करवा दी है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और उसी आउटलाइन के मुताबिक हम इस टॉपिक का जो स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आपने स्टार्ट करना है और कैसे आपने एंड करना है। तो आउटलाइन में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे कि उसके मुताबिक फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन में जो आपने काम करना है कि आपने जो पहला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसमें एक फ़ोर्स आपने पढ़ी थी जो कि फ़ोर्स का रिलेशन था F = I L × B। अच्छा, उस रिलेशन का आपने इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे जो करंट है I, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और यहाँ पे उसका मैंने लिख दिया है कि हमने हेडिंग देनी है फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। और करंट हमें पता है कि ΔQ/ΔT के बराबर होता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा L वेक्टर लिखा होगा, तो L वेक्टर को हमने V वेक्टर में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, जब उस पर जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद हमने जो रिलेशन निकालना है हमने इस फोर्स से कन्वर्ट करना है F = QV × B। देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि L वेक्टर को आपने कन्वर्ट करना है V वेक्टर में, तो इसकी जगह इस L वेक्टर की जगह मैंने V वेक्टर लिख दिया और ये रिज़ल्ट हमने हासिल करना है जी। तो टॉपिक का नाम है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस दिन हमने वो पहला टॉपिक डिस्कस किया था उस दिन भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि बेसिकली वो जो आपके पास एक वायर होती है उसमें से जब करंट गुजर रहा होता है तो बेसिकली वो जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो उस वायर के ऊपर नहीं लगती। बेसिकली वो जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू करंट, तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है बेसिकली उन चार्जेस के ऊपर लगती है, वो जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं। तो वही आज रिलेशन हम निकालेंगे कि वो फोर्स किस तरह से जो है वो एक्ट करेगी। तो सबसे पहले आउटलाइन के मुताबिक हमने सबसे पहले फिगर बनानी है। तो ये हमारी फिगर है। फिगर में एक वायर का सेगमेंट है, एक वायर हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट है एक वायर का, उसमें ये आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये चार्जेस हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज है, जो भी चार्जेस है। मज़ीद हम उसको रिलेशन को हम एंड पे भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तब क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है। बेसिकली ये ब्लू लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जिसको हम B से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। और उसके साथ साथ ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ये मुख्तलिफ चार्जेस पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं विद स्पीड V, विद वेलोसिटी V के साथ। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो आपने ब्लू एरो के साथ रिप्रेजेंट की हुई है वो आप उसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा ब्लू के साथ बना देता हूँ। अच्छा जी, अब ये L जो है वो वायर की लेंथ है हमारे पास। अब उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि एज वी नाउ दैट, हमें ये पता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। ये हमें बेटा पता है, हमारा पहला टॉपिक भी इसी के ऊपर था कि जब एक करंट कैरिंग वायर को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो कि हमें पता है। बेसिकली दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग चार्ज। बेसिकली वो जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स वो वायर के ऊपर नहीं लगती, वो किसके ऊपर लगती है, मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है इनसाइड द वायर, जो कि वायर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो कि फिगर में भी आपको नजर आ रहा है। लेट अस कैलकुलेट दिस फोर्स। तो हम इस फोर्स को जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं जी। अब उसके बाद जैसे कि मैं आपको आउटलाइन में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने पहला जो हमारा टॉपिक है उसका रिलेशन हमने जो निकाला था उसी को हम इस्तेमाल करेंगे।
तो सिंस द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये डियर स्टूडेंट हमारा पहले टॉपिक का पहला रिलेशन है इस चैप्टर का, जो कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, और जो कि हमने इस आउटलाइन में एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लिख भी दी है। अच्छा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ करंट है, बेसिकली बेटा आप टॉपिक करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज, और आपको पता है कि चार्ज जब मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो उस करंट का रिलेशन आपने निकालना है कि वो करंट किसके बराबर है। तो आई हमें पता है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट के सबसे पहले हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि बेटा आपको मुख्तलिफ चार्जेस नज़र आ रहे हैं कि वो डेल्टा क्यू कितना होगा, कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज वो कितना होगा। उस सबसे पहले उस टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद करंट में पुट करेंगे, और इस करंट की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो आपके पास वो फोर्स का रिलेशन आ जाएगा। तो नीचे मैंने लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नीचे लिख दिया लेट अस कैलकुलेट द चार्ज एंड टाइम। इस चार्ज और टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर चार्ज तो हमने हेडिंग दी चार्ज के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। अब देखें, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है। तो सबसे पहले आपने लिखना ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर जो है वो यहाँ पे A है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है जिसको आपने A का नाम दे दिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर जो है वो हमारे पास A है। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, जो आपके पास लेंथ कंडक्टर जो आपके पास सेगमेंट है, वायर का सेगमेंट है, वो आपके पास L है। तो L लिख दिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये पीछे भी हम इस रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वो कैसे जी, मैं यहाँ पे आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। बेटा वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, एरिया। अब हमारे पास एरिया, और अगर आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, इस एरिया और L को मल्टीप्लाई करके हमने उसको क्या देना है कि वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट। ये जो आपके पास वायर सेगमेंट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो आपके पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास मुख्तलिफ, हमारे पास उसका जो है कह लें कि वायर है, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट के वॉल्यूम के होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास N है। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा, अगर आप N को AL के साथ, जो कि वॉल्यूम था हमारा, अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो कि NAL हमारा रिलेशन होगा। अच्छा, N को मल्टीप्लाई किया AL के साथ, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बन गए। अब चार्ज ऑन ईच कैरियर, आप देखिए ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं। हर किसी पे बेटा ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, सारे चार्जेस मौजूद हैं। तो हर चार्ज पे कितना चार्ज होगा उसको हमने नाम दे दिया Q। सिंगल चार्ज के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास Q आ गया। अब उस Q को टोटल नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि आपने टोटल चार्ज बेटा फाइंड करना है, फॉर चार्ज डेल्टा Q जो है वो यहाँ पे टोटल चार्ज है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, डेल्टा Q जो है वो टोटल चार्ज है। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा, इस Q को, जो कि सिंगल चार्ज के ऊपर आपके पास चार्ज है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें NaL के साथ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के ऊपर, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू QNA और आपके पास AL। अब यहाँ पे डेल्टा Q हमने फाइंड कर लिया। अब रह गया टाइम। तो फॉर टाइम के लिए डेल्टा T वो सिंपल है, आप सबको पता है कि S इज इक्वल टू क्या होता है, VT। यहाँ पे आपके पास जो S है बेसिकली वो वायर की लेंथ है, L है, तो उसको आपने S की जगह L पुट कर दिया। T जो है, जो आप टाइम फाइंड करने जा रहे हैं कि T इज इक्वल टू डेल्टा T टाइम, कि वो चार्ज जो है वो कितने टाइम में मूव करेंगे, जो कि करंट है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब टाइम के लिए यहाँ पे बेटा रिलेशन में पुट करेंगे, S की जगह L आ जाएगा और T की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा T। उसके बाद यहाँ से हमने निकालना है डेल्टा T, तो डेल्टा T आ जाएगा L ओवर V के बराबर। अब इसकी वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू और डेल्टा Q की वैल्यू हमने सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। वहाँ से आ जाएगा हमारे पास करंट, और उसके बाद उस करंट की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अब उसके बाद जिस तरह यहाँ पे मैं लिख दिया है कि पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा Q एंड डेल्टा T इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में उसके बाद बेटा हमने ये डेल्टा Q की वैल्यू पुट की है, तो QNaL आपके पास आ गया,
इस जगह इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और डेल्टा टी की वैल्यू है L/V, वो भी हमने पुट कर दी। यहाँ से L से कैंसिल हो जाएगा और V जो है बेटा वो आपका मैथ के रूल के मुताबिक जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो I हमारे पास रिलेशन बन जाएगा Q, N और A और V, ठीक है। N जो है वो नंबर ऑफ जो है आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे जो N है वो आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल n जो है, और A जो है वो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V जो है वो चार्जेस की स्पीड है, और Q जो है वो चार्ज आपके पास आ गया। तो उसके बाद अब इस I की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस I की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जहाँ पे ये I लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे नाउ पुट वैल्यू ऑफ करंट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी। तो करंट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो उस I की जगह अब आ जाएगा Q, N, A और V। अंदर जो है उसके ब्रैकेट में वो L क्रॉस B आ गया। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है, इसको आपने अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ से बेटा आपने जिस तरह मैंने आउटलाइन में लिखा हुआ है, आपने इस आउटलाइन को बेटा साथ साथ लेके चलना है। मैंने I की वैल्यू फाइंड करने के बाद सब कुछ उसको हम पुट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट L वेक्टर इनटू V वेक्टर। क्यों? बेसिकली हमारे पास जो फोर्स लग रही है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है बेटा, वो किसके ऊपर लग रही है? चार्ज के ऊपर लग रही है। अब चार्ज आप देखें तो उसके ब्लू एरो में मैंने अंदर बना दिए, जो बड़े एरो थे बाहर ब्लू वाले, वो भी मैंने अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया कि ये बेसिकली चार्ज के ऊपर लग रही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की स्पीड के दरमियान में रिलेशन है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में है। तो इसलिए आपने वो जो आपके पास लेंथ का वेक्टर आपके पास था, उसका वायर का सेगमेंट था, लेंथ एलिमेंट, उसको आपने कन्वर्ट करना है बेटा स्पीड में। अच्छा, यहाँ से आगे आपको पता है बेटा, यहाँ पे लिख दिया कन्वर्ट L वेक्टर इनटू V वेक्टर। अच्छा, उसके बाद यहाँ से बेटा आपने करना ये है कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं जी। आपको पता है कि A वेक्टर जो होता है वो अपनी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ वेक्टर है, तो इसी तरह लेंथ वेक्टर भी जो होगा वो अपनी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो हमने करना ये है कि L वेक्टर को हमने लिख दिया L उसके मैग्नीट्यूड और साथ L कैप, या उसको यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, जो कि डायरेक्शन बताता है। इसी तरह हमने V जो आपके पास वेलोसिटी है उसको भी कन्वर्ट कर दिया, V वेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर दिया हमने V मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर V यूनिट। अब जो है हियर अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपके पास ये वेलोसिटी उसकी जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ये आपके पास लेंथ सेगमेंट भी है। तो हमारे पास उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, यहाँ पे सेम है, L इज इक्वल टू V, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम। अगर मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है तो डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या है, सेम है। जिस डायरेक्शन में आपके पास चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास लेंथ वेक्टर भी है। अब उसके बाद L इज इक्वल टू V, मैग्नीट्यूड सेम, देखिए इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, और L यूनिट इज इक्वल टू V यूनिट, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या है, वो सेम है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो आप कह सकते हैं कि जो V वेक्टर होगा वो L वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि अगर उसके जो मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर आती है तो उसको आप कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो हमारे पास, तो आप कह सकते हैं कि V वेक्टर जो है वो बराबर होगा L वेक्टर के। तो आपने करना ये है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में जो VL वेक्टर है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ जी, जो VL वेक्टर है उसके बारे में लिख दिया। VL वेक्टर इज इक्वल टू LV वेक्टर, मतलब उसकी जो LV वेक्टर होगा वो आपके पास बन सकता है LV वेक्टर, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 में आपके पास VL वेक्टर की जगह आपने क्या करना है बेटा, LV वेक्टर लिख देना है। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, LV वेक्टर, LV वेक्टर। तो इस VL वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, LV वेक्टर, जो कि ऊपर मैंने ये बता भी दिया है यहाँ पे कि ये किस तरह बराबर आते हैं। तो दिस इज द फोर्स। अभी आपके पास एक फोर्स आ गई, आपने उसको कन्वर्ट भी कर दिया, आपका ये काम भी हो गया आउटलाइन के मुताबिक। अब रह गया हमारे पास वो रिजल्ट, तो उस रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं जी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टोटल चार्ज।
अब ये वो फोर्स है जो टोटल चार्ज के ऊपर लग रही है। देखिए हमारे पास वायर का सेगमेंट है, इसके अंदर टोटल चार्ज मौजूद हैं और ये वो फोर्स आपने फाइंड की है वो जो कि टोटल चार्ज के ऊपर लग रही है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल चार्ज। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपका टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल चार्ज। तो अगर आप सिंगल चार्ज के लिए फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, सिंपल है, वेरी सिंपल है। देखिए टोटल फोर्स आपके पास आ गई है चार्जेस के लिए। अगर आप सिंगल चार्ज के लिए फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, तो वो फोर्स आ जाएगी हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दी है यहाँ पे द फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज विल बी, वो क्या होगी, फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फोर्स, जो कि आपने ये निकाल ली है टोटल फोर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब ये जो डेटा आपने लिखा है ना, ये आपको वहाँ पे हेल्प भी करेगा। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो है आपके पास N, A और L। तो टोटल फोर्स क्या है वो यहाँ पे आपने फाइंड कर ली है। तो टोटल फोर्स को आप लिखें, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज NaL। अब यहाँ से कैंसिल क्या होंगे, NaL से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज आ जाएगी F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। अब यहाँ पे अगर इस वायर सेगमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन होते या प्रोटॉन होते तो फिर तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल टू -E पुट कर देना है आपने सिंपली। तो आपके पास Q की जगह -E आ जाएगा, अगर प्रोटॉन होगा तो Q इज इक्वल टू +E आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी नेगेटिव चार्ज के लिए -E, Q की जगह -E V क्रॉस B, और पॉजिटिव चार्ज के लिए +E V क्रॉस B। तो ये बेटा हमारा टॉपिक नंबर जो है टॉपिक था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के हिसाब के लिए और हमारे सिलेबस में भी शामिल है। तो बेटा आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, एक दो दफ़ा लेक्चर को रिपीट करके देखें और बेहतर है कि बेटा आप उसको एक दो दफ़ा लाजमन आपने इसको ज़बानी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर होगा। एक दो दफ़ा वीडियो लेक्चर को देखें, बार बार देखें, जो पॉइंट समझ ना आए उसको दोबारा समझें। सारी बातें मैंने बता दी हैं बेटा, तो इंशाल्लाह जो है आप इसको जो है वो समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।